अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी ब्रेकिंग से जो कि इसराइल से वाशिंगटन को पहुंचाई गई। ये एक सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसका उन्वान है द ग्रेट जनरेशन। ग्रेट जनरेशन के बारे में अगर बात की जाए और ग्रेट री जनरेशन के बारे में बात की जाए तो इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि मोसाद की जानिब से आज एक रिपोर्ट जो है वाशिंगटन पोस्ट के ज़रिए पब्लिश की गई और इस पोस्ट के अंदर ये बताया गया कि जो ईरान है इसने सीज़ फायर के दौरान जो अमन की बातें जो लोग कर रहे थे, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद में थी, पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार था उसके अंदर सीज़ फायर में, लेकिन इस सीज़ फायर के दौरान ईरान ने अपनी जो टनल्स थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरी मिसाइल सिटीज़ हैं उनको रीबिल्ड कर लिया है। और ये रीबिल्ड जो है जिसको वाज़िया किया गया है सैटेलाइट इमेज के साथ, जहाँ में बताया गया है कि जिस तरह इस सीज़ फायर के दौरान वो तमाम टनल जिनको अमरीकी और इसराइली हथियारों ने बमबारी के दौरान मस्मार किया था, और इस हवाले से ट्रंप की जानिब से ये दावे किए जाते थे कि तमाम जो ईरान के पास क़ुव्वत थी जिसमें उनकी बहरिया है, उनकी फ़िज़ाइया है या उनके मिसाइल सिटीज़ हैं, उनको 80% से ज़ायद जो है वो तबाह कर दिया गया है। लेकिन मोसाद की जानिब से जो रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन में भिजवाई गई जिसके अंदर ये बताया गया कि तमाम तर जो कोशिशों के बावजूद, अमेरिका के हैवी बम्बार्स के बावजूद, जो बड़े बड़े मिसाइल वहाँ पे गिराए गए, बड़े बड़े बम्बार जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा था, और ट्रंप की जानिब से इसके ऊपर एक शानदार अपनी तरफ से एक तकरीब भी रखी गई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि अमरीकी फ़िज़ाइया की जानिब से ऐसा काम किया गया है कि उन्होंने जौहरी तनसीबात जो फरवरी के अंदर अटैक किया गया था उसमें मुकम्मल तौर पे मस्मार कर दिए हैं। और ईरान अब दोबारा कई साल तक इस जौहरी तनसीबात जहाँ पे उसने वो तनसीबात को रखा था वहाँ पे ये जौहरी प्लानिंग अपनी कर रहे थे, एटॉमिक एनर्जी या दीगर जो काम वो कर रहे थे मिसाइल सिटीज़ के अंदर, उसको 80% तक तबाह कर दिया गया है और उसको रीबिल्ड करने में कई साल लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ 2 हफ्तों का जो सीज़ फायर था, इस दौरान मोसाद की जानिब से ये रिपोर्ट दी गई है कि ये जो मिसाइल सिटीज़ थे जिसके अंदर फ़तेह मिसाइल या उनके जो खैबर शिकन मिसाइल हैं जिसमें हाइपरसोनिक और क्लस्टर मिसाइल हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचा। और उसकी एक बड़ी वजह है कि ये जो टनल्स थी, जो अंडरग्राउंड सिटीज़ थी, मिसाइल सिटीज़, इनका जो तखमीना लगाया गया है ये 500 मीटर यानी कि 1600 फिट ज़मीन की गहराई के अंदर हैं, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिसकी वजह से जो अमरीकी त्यारे थे वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं और सिर्फ 20% जो है वो नुकसान पहुंचा पाए हैं इन मिसाइल सिटी को। और ये जो नुकसान पहुंचा था इसको इस सीज़ फायर के दौरान जो है वो दोबारा से रीबिल्ड कर लिया गया है। वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाली आज की खबर जो है उसके अंदर ये बड़ा इंकशाफ किया गया है कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल सिटीज़ हैं इसके अंदर जहाँ पे जो तमाम टूट फूट थी, जो तबाहरी थी, उसको जहाँ पे रीबिल्ड किया जा रहा है, रीजनरेशन की जा रही है उसकी, वहीं पर एक ऐसा नेटवर्क जो है उसके बारे में भी ये रिपोर्ट की गई है मोसाद की जानिब से, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ईरान के पास जो मिसाइल सिटीज़ हैं, इन मिसाइल सिटीज़ के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो खैबर शिकन और फ़तेह मिसाइल जो हाइपरसोनिक और क्लस्टर मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं। और उसके साथ साथ इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जो नया जदीद सिस्टम जो है वो ईरान की तरफ से मुतारिफ़ करवाया गया है, वो ऑटोमेटिक रेल सिस्टम है जो कि इन्हीं मिसाइल सिटीज़ के अंदर मौजूद है, जो कि मिसाइल्स को जो लॉन्चिंग पैड तक ले जाने के लिए वो इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेन के ऊपर इस मिसाइल को लॉन्च करके जो है वो लॉन्चिंग पैड तक ले जाया जाता है, और उसके बाद वो लॉन्चिंग पैड जो चट्टानों के अंदर मौजूद हैं वहाँ से ये मिसाइल जो हैं फ़ायर किए जाते हैं, और उसके बाद ये लॉन्चिंग पैड वापस जो है उन मिसाइल सिटीज़ के अंदर जो ज़ेर ज़मीन है, जो 1600 फीट गहराई में है, वहाँ पर पहुँचकर वो दोबारा से जो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको दोबारा से फ़ाल किया जा सकता है। तो ईरान की जानिब से जिस तरह की प्लानिंग की गई उसके अंदर ये भी चीज़ जो है वाज़िया की गई, और उसमें ये भी बताया गया कि मोसाद की अपनी रिपोर्ट के अंदर कि अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ है जो ईरान के अंडरग्राउंड और जो उसकी मिसाइल सिटीज़ थे अंडरग्राउंड उसको तबाह करने में, और उसका जो सबसे दुनिया का ताकतवर मिसाइल है जिसके ऊपर जो है वो अमेरिका को काफ़ी घमंड था, वो मोसाद की इस रिपोर्ट ने उसको हाक में मिला दिया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अमेरिका के जो B-2 बम्बार्स थे जिनकी जानिब से इतने हैवी मिसाइल वहाँ पे गिराकर ये
जो है प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई थी कि इन मिज़ाइल ने तमाम अंडरग्राउंड सिटीज़ जो हैं उसको तबाह कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ अफसाना था और सिर्फ 20% नुकसान इन टनल्स को पहुंचाया जा सकता है। दूसरी जानिब इस तरह की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि ईरान की जानिब से मसनूई टनल जो हैं उनके दहाने बनाए गए मुख्तलिफ पहाड़ों के अंदर, ताकि अमेरिका के जो करोड़ों डॉलर्स के मिज़ाइल हैं वहाँ पे उन जो डमी टनल्स हैं, वहाँ पे जाली टनल्स हैं उनके दहानों पे ऊपर गिरें और उसका नुकसान हो। लेकिन जो असल अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़ हैं उनकी लोकेशन जो है वो अभी तक मालूम नहीं की जा सकी, और इस हवाले से जो मुख्तलिफ सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई हैं वाशिंगटन पोस्ट के अंदर, उसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे B-2 बम्बार की जानिब से बमबारी की गई थी उनके ऊपर जो दोबारा रीबिल्ड जो है उसको किया जा रहा है, और उसके लिए हैवी मशीनरी उन मिज़ाइल और उन टनल्स के जो दहानों के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह अमेरिका की जानिब से जो बहुत बुलंदोबांग दावे किए गए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से ये बड़ा फ़ख्री अंदाज में कहा जा रहा था कि उनकी फ़िज़ाइया की जानिब से ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। लेकिन उनका अपना इत्तेहादी जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और मोसाद की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये बताया गया है कि इन जो B-2 बम्बार तैयारों की मदद से जो वहाँ पे मिज़ाइल गिराए गए थे वो सिर्फ 20% नुकसान पहुँचा पाए, और 80% जो है वो तमाम अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़ जो हैं वो अभी तक महफूज हैं, और उसमें सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिज़ाइल और क्लस्टर मिज़ाइल मौजूद हैं जो मज़ीद तबाही फैला सकते हैं। एक तरफ आप अगर इंटरनेशनल ख़बरों के ऊपर नज़र रखें तो इसमें आपको नज़र आता है कि बहुत से अखबारात, बहुत से मीडिया चैनल इस बात का जो है वो इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जिस तरह बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयानात दिए जा रहे हैं कि अमेरिका को काफ़ी अचीवमेंट जो हैं वो हासिल हुई हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हैं अगर उनकी बात की जाए तो अमेरिका को ऐसी कोई फ़तह जो है वो हासिल नहीं हुआ। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसे बयानात दिए गए कि अमेरिकी फ़ज़ाइया जो है उसको मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, उनकी कामयाबियां जो हैं उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत में उनकी तरफ से बहुत से जो बेहतर इक़दाम किए गए, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुसूसी तौर पर मोसाद की जो रिपोर्ट आई है उसने ये तमाम जो पोल खोल दिया है कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान के ऊपर बमबारी की गई फरवरी के अंदर, उसको कोई खातर ख़्वाह जो है वो नताइज हासिल नहीं हुए, और उसका मिज़ाइल सिटी मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन 80% महफूज है, जिसको इस सीज़ फायर के दौरान जो है वो बहाल कर लिया गया है। और उसके साथ साथ अब इसराइल ने ये रिपोर्ट क्यों पेश की, क्योंकि इसराइल कभी नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों, और उसके साथ साथ अमेरिका को ये बावर कराया जा सके कि इसराइल के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए ईरान तैयार है। ये मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर अगर बात होती है, ये डील होती है, कोई मंतकी इंतजाम तक पहुँचती है तो ये ख़तरात जो है वो टल सकते हैं। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि शदीद बमबारी की जाएगी, वहीं पे पासदारान इनकलाब और ईरान की जानिब से भी ये बयानात दिए जा चुके हैं कि अपना डिफेंस करने के लिए तमाम वसाइल जो बुरोकार लाए जाएंगे, और उसमें जो अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़ हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इसमें मज़ीद कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।